नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतरेंगे जो 40 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये कहानी है अविश्वास की, बदले की और एक ऐसी दुश्मनी की जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जी हाँ, ये कहानी है अमेरिका और ईरान के उलझे हुए रिश्ते की। एक ऐसा टकराव जिसका असर आज भी पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो आखिर सवाल यही है कि दो देश जो कभी एक दूसरे के साथी हुआ करते थे, आज जानी दुश्मन क्यों बने हुए हैं? इस दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? चलिए, इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो एक 40 साल पुरानी रंजिश है जो अब आप कह सकते हैं उबाल पर है। खासकर एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में अमेरिका का दबदबा थोड़ा कम हो रहा है, और यही बात इस पूरे संघर्ष को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, साल 1953 में। ये वो साल था जब अमेरिका ने ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल दिया और अविश्वास के वो बीज बोए जो आज एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुके हैं। कई लोग इसे इस रिश्ते का पहला गुनाह मानते हैं, वो घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, 1953 में ईरान ने एक लोकतांत्रिक नेता को चुना, मोहम्मद मोसद्दिक। उनका एक सीधा सा मकसद था, ईरान का तेल ईरान के लोगों के लिए। लेकिन ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल रास नहीं आई। तो CIA ने MI6 के साथ मिलकर एक खुफिया ऑपरेशन चलाया, मोसद्दिक की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और उनकी जगह एक ऐसे शासक को बिठा दिया जो उनके इशारों पर चलें, शाह रजा पहलवी। बस यहीं से अविश्वास की खाई और गहरी होते चली गई। अब शाह का राज ईरानियों के लिए बहुत क्रूर और दमनकारी था। ज्यादातर लोग उन्हें अमेरिका की कठपुतली ही मानते थे। 25 साल के इस गुस्से और बेचैनी के बाद आखिरकार ईरान के लोग सड़कों पर उतर आए। ये थी 1979 की इस्लामिक क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसने न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी क्रांति के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर धावा बोल दिया। उनकी बस एक ही मांग थी कि अमेरिका ने जिस शाह को अपने यहाँ पनाह दी है, उसे वापस ईरान भेजा जाए। अमेरिका ने इनकार कर दिया और नतीजा 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया गया, पूरे 444 दिनों के लिए। ये एक ऐसा संकट था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, एक राष्ट्रीय अपमान था। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को कुछ स्टूडेंट्स ने घुटनों पर ला दिया था। ये एक ऐसा जख्म था जो शायद आज तक नहीं भरा है। और इसी अपमान और बदले की भावना ने दशकों तक ईरान के प्रति अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को तय किया। उस हॉस्टेज क्राइसिस के बाद से अमेरिका और ईरान एक अजीब से खेल में फंस गए। एक बदले का चक्रव्यूह जो आज तक टूटा नहीं है। खुफिया मिशन से लेकर आर्थिक पाबंदियों तक दोनों देशों ने एक दूसरे को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और इससे अविश्वास और दुश्मनी का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन गया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया। फिर 90s और 2000s में ईरान पर पाबंदियों का दौर चला। 2015 में एक उम्मीद जगी जब ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील हुई, जिसे JCPOA कहते हैं। लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 2018 में अमेरिका अचानक उस डील से बाहर हो गया और पहले से भी ज्यादा सख्त पाबंदियां लगा दी। ये बदले की कार्यवाही का एक जीता जागता सबूत है। और इससे ना एक पैटर्न सा बन गया है, एक ऐसा साइकिल जो बार बार घूमता है। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाता है, अमेरिका उस पर पाबंदियां लगाता है, फिर बातचीत से कोई समझौता होता है और फिर अमेरिका उस समझौते से पीछे हट जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो खत्म ही नहीं हो रहा, और इसकी वजह है दोनों के बीच का गहरा अविश्वास। लेकिन अमेरिकी दबाव का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा नतीजा जो वॉशिंगटन में बैठे लोगों के लिए भी हैरान करने वाला था। ये उनके इरादों से बिल्कुल उल्टा था। अमेरिका को लगा था कि ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर डालने से वहां के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ उठ खड़े होंगे और सत्ता बदल जाएगी। लेकिन शायद उन्होंने ईरान के लोगों की देशभक्ति को कम आंका। इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ ये कि जब बाहर से इतना दबाव आया तो देश के अंदर जो सरकार के खिलाफ विरोध के सुर थे वो भी शांत हो गए। लोगों ने अपने आपसी मतभेद भुला दिए और एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो गए। लोगों में ये सोच बन गई कि अमेरिका की दिक्कत सिर्फ ईरान की सरकार से नहीं बल्कि पूरे ईरान से है। और ये सब हमें लाकर खड़ा करता है आज के इस बेहद नाजुक मोड़ पर, जहां एक छोटी सी गलतफहमी या एक गलत कदम एक भयानक जंग की वजह बन सकता है।
ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। अब इस पूरी शतरंज की बिसात पर एक नया मोहरा है, डिएगो गार्सिया। नाम सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन हिंद महासागर में ये एक बहुत ही जरूरी अमेरिकी मिलिट्री बेस है और अब लगता है कि ये इस टकराव में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। और खबर यह है कि हाल ही में ब्रिटेन ने अमेरिका को इस बेस का इस्तेमाल ईरान पर संभावित हमले करने के लिए करने की इजाजत दे दी है। ये कदम साफ दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये एक असल और बढ़ता हुआ खतरा है जो कभी भी एक बड़े टकराव में बदल सकता है। तो आज 40 साल बाद हम यहाँ खड़े हैं, एक ऐसे संघर्ष के बीच जो अपमान और बदले की आग में जल रहा है। बड़ा सवाल यही है, इसका अंजाम क्या होगा? क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से कोई रास्ता निकलेगा, या हम सब एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन दांव पर बहुत कुछ लगा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।